बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और अब्सोल्यूट पोटेंशियल। इसके दरमियान जो भी डिफरेंसेस उनकी सिमिलरिटीज़ उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जान सकते हैं। ओके, ये दो नेम है और एक ही टॉपिक है। ठीक है, तो ये डायग्राम है। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। The work done in carrying a unit positive charge from one point to the other while keeping the charge in electrostatic equilibrium। एक ऐसा वर्क जो कि एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता है। किस कंडीशन में कि वो जो इक्विलिब्रियम होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। प्रोसेस के पहले भी और प्रोसेस के बाद भी ऐसा नहीं हो कि वर्क हो और प्रोसेस का जो सिचुएशन हो वो तब्दील हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्जेस है। ये प्लेट है ऊपर, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस, ये यहाँ नेगेटिव चार्जेस है। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की खासियत होती है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स लगेगी तो वो फोर्स क्या होगी, क्यू ई। ओके, तो अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास। क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम इसको डिनोट करते हैं डेल्टा वी से। तो डेल्टा वी इसके बराबर भी हो सकता है वी बी नेगेटिव वी ए। ये ए बी और क्या है, ये पॉइंट्स हैं, जैसा कि ये बी और ये है। तो ये इज इक्वल टू वर्क है, वर्क ए बी ओवर क्यू नॉट। अब सबसे हम पहले ये देखते हैं कि डेल्टा वी को हमको पता है ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसके बाद ये है, हम ये भी जानते हैं कि क्यू नॉट है, ये चार्ज है जो कि हम ये ले रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जानना ये है कि ये क्या है, ये हमारे पास वर्क है। ए बी क्या है कि इन दो प्लेट्स या इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये वर्क हो रहा है। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे डाउनवर्ड लग रही है पॉजिटिव चार्ज पर, तो इसलिए जो वर्क होगा वो बी और ए के दरमियान होगा, इसलिए हम इसको ए बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वी वैसे का वैसे और क्यू नॉट वैसे का वैसे ही, और जो डब्ल्यू ए बी है वो इज इक्वल टू, इसकी जगह हम ये डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। ये डेल्टा यू क्या है, ये पोटेंशियल इनर्जी है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक पॉइंट को ऊपर की तरफ ले जाएं या एक उसी पॉइंट को नीचे की तरफ लेके जाएं तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग होता है। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं, ये मैंने लेटर पेन से लिखा हुआ है कि जो वर्क ए बी है इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये डेल्टा यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। चूँकि प्रोसेस हो रहा है दो प्लेट्स के दरमियान, ये पॉइंट जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग हो रहा है, इसलिए जो वर्क जो होगा वो डेल्टा यू इज इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आगे हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि लिखा हुआ है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा वी क्यू नॉट, यानी कि इसको सीधी इक्वेशन बना दी है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन को हम नाम दे सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये है, क्योंकि ये डेल्टा यू हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है और डेल्टा वी क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्यू नॉट है हमारे पास चार्ज है। तो इसके बाद आता है यूनिट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वो है वोल्ट। अब वोल्ट क्या है, ये भी पेपर में डेफिनेशन, व्हाट इज़ वोल्ट। वोल्ट क्या है कि वोल्ट ऐसा प्रोसेस, ऐसा वर्क जो कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक जूल वर्क होता है एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक जूल वर्क होता है जो कि एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर लिया। तो आगे हमारे पास है अब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इसके सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। पिछली जो टॉपिक उसमें भी कंडीशन थी, इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पिछले भी टॉपिक में यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ये नहीं है नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो और दो पॉइंट्स हों, पॉइंट ए और पॉइंट बी लिए थे पिछले टॉपिक में। तो इस टॉपिक में क्या है
कि एक पॉइंट इन्फिनिटी पर होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है क्या है कि प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ओके, अब इसकी हम अब देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। ये हमने पीछे ड्राइव किया हुआ है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारे चार्ज है, ये हमारे पास वर्क है। इस हम वर्क को डेल्टा यू के इस यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह हमने पीछे रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हम यहाँ नहीं करेंगे। तो अब डेल्टा वी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये वैसे का वैसा ही है। चूँकि हम इस टॉपिक में एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए, एक इसको मालूम करने के लिए एक जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर लेना चाहिए, लेते हैं। तो हमने पॉइंट ए है वो हमने इन्फिनिटी पर लिया। ये आप इस तरह ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। पॉजिटिव चार्ज की ये खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने बाहर से तरफ मूव करवाती हैं। तो ये हमारे पास सर्कल है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो इन सर्कल तक जा रही है, इसके आगे नहीं जा रही है, यानी कि इसकी इतनी ही पावर है। तो ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। ओके, तो हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मालूम करने के लिए एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले लिया जो कि पॉइंट ए है, एक पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले लिया, ठीक है, जो कि पॉइंट बी है। तो चूँकि पॉइंट ए को इन्फिनिटी पर इसको लिए इन्फिनिटी है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जनरल फॉर्म है। अगर ये इस तरह लिख सकते, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ भी लिखना पड़ेगा, लेकिन चूँकि हम जनरल ये इक्वेशन लिखी है तो इसलिए हम यहाँ बी और बी नहीं लिखेंगे। हमारे पास जनरल इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। ये है इक्वेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। इसमें नोट करने वाली बात ये है कि जो हमारे पास वर्क और क्यू है, हमारे पास ये स्केलर क्वान्टिटीज़ है। ओके, तो अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।